हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे माध्य, माध्यिका, बहुलक, परिसर। आप किसी भी एग्जाम की भी तैयारी कर रहे हो तो ये माध्य, माध्यिका, बहुलक, परिसर जरूर पूछा जाता है। यदि आप क्लास 10th 12th में हो या कॉम्पिटिटिव एग्जाम की भी तैयारी कर रहे हो तो ये आपके जीवन में जरूर पूछे जाते हैं। माध्य, माध्यिका, बहुलक और परिसर बताइए। तो बहुत ही तरीके से अच्छे से आपको बताऊंगा कि आपको ट्रिक के साथ कैसे माध्य, माध्यिका, बहुलक निकालते हैं। तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं। तो यहाँ पर पहले हम क्या सीखेंगे, माध्य। माध्य कैसे निकाला जाता है, तो इसका एक सिंपल सा फार्मूला होता है। यदि आप उस फार्मूला को याद रखते हो ना, तो कोई भी संख्या आपका सवाल कैसा भी दिया हो, आप माध्य आसानी से निकाल लोगे। तो सूत्र क्या है, पहले हम यहाँ पर सूत्र लिखकर आपको बताता हूँ। सूत्र आपका है पदों का योग बटे पदों की संख्या। ये आप सूत्र याद रखना। सूत्र होता है पदों का योग बटे पदों की संख्या, यानी कि माध्य बराबर होता है पदों का योग। मैंने पद का योग, जो संख्या है इनका योग कर लो पहले, बटे में पदों की संख्या। कुल पद कितने हैं, 1 2 3 4 कितने पद हैं वो होता है। तो यहाँ पर हम क्या लगाएंगे, माध्य। अब सीखेंगे इससे। तो पदों का योग करता हूँ पहले, तो पदों का योग करेंगे। माध्य बराबर यहाँ पर लिखेंगे माध्य बराबर यहाँ पर इसे लिखेंगे। अब पदों का योग करते हैं तो 2 + 6 + 8 + 4 प्लस का 3 प्लस का 7, यही तो है पदों का योग। बट्टे में क्या करेंगे, पदों की संख्या। अब पद कितने हैं, 1 2 3 4 5 6, तो 6 यहाँ पर हम लिख देंगे। इस प्रकार से 6 हमने लिख दिया। अब इसे हम जोड़ लेता हूँ। तो जोड़ेंगे इसको, क्या हल करेंगे, 2 6 कितना हुआ, 8 8 8 16 हुआ, 16 4 20 हुआ, 20 3 20 और 3 कितना हुआ, 20 और 3 23 हुआ, और 7 30 हो गया। कितना, 30 हो गया। बट्टे में कितना लिखेंगे, 6। बट्टे में 6 तो 6 लिखेंगे। अब इसे हम भाग दे देंगे तो 6 कम 6, 6 पंचे 30, 6 पंचे 3, यानी कि 5 आ गया। तो यहाँ पर माध्य हमारा कितना है, माध्य बराबर लिखेंगे, माध्य बराबर 5 आ गया। कितना आ गया, 5। इसी प्रकार से आपका कोई भी क्वेश्चन हो, आपका कोई भी संख्या आपका दिया हो, बस इस फार्मूले को याद रखना। माध्य आप आसानी से निकालोगे। पदों का योग, जितनी पद दिए उनका योग कर लो, बटे में पदों की संख्या, जितने पद दिए उससे आपको भाग कर देना है, बस माध्य निकल आया। अब यहाँ पर आपको समझ में आ गया कैसे माध्य निकालना। कोई भी संख्या चेंज हो सकती है, सवाल इसी प्रकार से होगा। अगला देखिए क्या हम सीखेंगे, माध्यिका। मध्यिका कैसे निकाला जाता है, तो मध्यिका को निकालने के लिए एक सिंपल का इसमें भी फार्मूला यूज होता है। क्या होता है, तो इनको घटते या बढ़ते क्रम में लिखते हैं। क्रम में मतलब एक साइज में, या तो बढ़ते क्रम में लिख दो या घटते क्रम में लिख दो। तो यहाँ पर हमको बढ़ते क्रम में अच्छा लगता है, तो पहले हम बढ़ते क्रम में लिखते हैं इन संख्याओं को। इसको क्या लिखेंगे, बढ़ते क्रम में। यहाँ पर लिखेंगे बढ़ते, ताकि आपको ध्यान में रहे, बढ़ते क्रम या घटते क्रम, इस प्रकार से हम लिखते हैं पहले। तो यहाँ पर मैं बढ़ते क्रम में लिख रहा हूँ, बढ़ते क्रम में। तो बढ़ते क्रम में हम लिखेंगे, कैसे लिखेंगे, देखिए बढ़ते सबसे छोटी संख्या कौन है, 1 है, उसके बाद 2 है, उसके बाद 3 है, इसके बाद 4, इसके बाद कौन सी है, 4 है। अब 4 डबल है तो हम क्या करेंगे, 1 ही लिखेंगे। जब सेम हो तो हम 1 उसकी संख्या लिखते हैं। कितनी लिखते हैं, 1 लिखते हैं। फिर कितना है, 5 है, फिर 6, फिर कितना है, 6, सॉरी यहाँ पर 4 है तो 4 को हम 4 इस प्रकार से लिख देंगे। डबल 4 है तो डबल हम 4 लिख देंगे, क्योंकि सेम है तो डबल 4 लिख देंगे। अब 4 के बाद कौन सी आएगी, 5 आएगी, तो 5 लिख देंगे। फिर कितना है, 6, तो यहाँ पर हम 6 लिख देंगे। यही तो है बस। अब आपको क्या करना है, बीच वाला, मध्यिका मतलब होता है बीच का पद। मध्यिका का मतलब क्या होता है, बीच का पद। अब बीच का पद कैसे निकालेंगे, हम इधर से एक पद छोड़ा, इधर से एक पद छोड़ दिया, सेम सेम। इसके बाद दूसरा पद, 2 पद छोड़े तो 2 पद इसे छूट गए, 3 पद छोड़े तो 3 पद इधर भी छूट गए। अब इसमें बीच का पद कौन बचा, 4 बचा। कौन बचा, 4। तो यहाँ पर मध्यिका क्या हो गई, यहाँ लिखेंगे मध्यिका बराबर 4 आ गई। कितनी आ गई, 4। इतना समझ में आ गया। आपको क्या करना है, मध्यिका निकालनी है। आपका ये सवाल दिया होगा, आपको बढ़ते या घटते, तो हमने यहाँ पर बढ़ते क्रम में लिख दिया, 1 2 3 4 5 6 7, उसको सही से क्रम में लिख दिया, क्रमित लिख गया। अब इसके बाद आपको बीच का पद जो हो, पद इधर से पद छोड़ो, इधर से पद छोड़ो, बराबर पद आपको दोनों तरफ से छोड़ना है। बीच में जो पद बचे वही हमारा मध्यिका हो जाएगा। तो इसमें मध्यिका कौन है, 4 हो गया। अब मान लो यहाँ पर देखिए 3 2 3 3 6। अब यहाँ पर आपको पद छोड़ने हैं, तो छोड़ता हूँ, इसमें क्रमित में लिखता हूँ, तो इसको भी हम क्रम में लिखता हूँ। तो 1 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 4 है, फिर 5 है, फिर 8 है।
अब हम यहाँ पर पदों को छोड़ता हूँ। एक पद इधर से छोड़ा, एक पद इधर से छोड़ा, एक पद ये छोड़ा, एक पद, दो पद इधर हो गए, दो पद छोड़ दिए। अब भाई अगला पद छोड़ते हैं, तीसरा पद छोड़ा, इधर तीसरा, तो बीच में कुछ बचा ही नहीं। तो अब क्या करोगे इस स्थिति में? तो इस स्थिति में आपको क्या करना है, बराबर के पद ले लेना है। इधर इधर से पद कितने लिए, दो पद इधर से ले, दो पद इधर, जो बीच के दो पद लिखे इनका योग करो, बट्टे में 2 लिख दो। तो इनका योग करेंगे 3 + 4, 3 + 4 बट्टे 2, क्योंकि 2 संख्या है तो 2 से हम भाग कर देंगे। तो 3 4 कितना हुआ, 4 3 कितना, 7 हुआ। 7 से 2 को भाग करेंगे, कितना आएगा, जब इसको हम भाग करेंगे आपका आ जाएगा 2 3 6, यानी कि 3.5 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 3.5 आ जाएगा। तो यहाँ पर मध्यिका इसका कितना आएगा, मध्यिका इसका आएगा 3.5 आएगा। ये आपको ध्यान में रखना, जब नहीं बन रहा हो, बराबर पद नहीं छूट रहे हो, तो आपको 2 पद लेने हैं बीच के, इधर के बराबर पद इधर पर छोड़ने के बाद 2 पद लेना है, उनका योग बट्टे में 2 लिख देना है। ये आपका इस प्रकार से मध्यिका। अब यहाँ पर बहुलक, तो बहुलक निकालना बहुत ही आसान है। बहुलक का मतलब है बहुत पद, मतलब बहुलक का मतलब है बहुत बार आया हुआ पद। लक मतलब पद, बहुत बार आया हुआ पद। अब इसमें देखते हैं बहुत बार कौन सा पद आया हूँ। 6 कितनी बार में, 2 बार। 6 कितना है, 6 है 2 बार। इसी प्रकार से 5 देखते हैं, 1 2 3, तो 5 कितनी बार, 5 आपका कितनी बार आया, 5 आया आपका 3 बार। ज़्यादा बार जो आएगा वही बहुलक हो जाएगा। अब इसके बाद देखते हैं 3 एक ही बार आया है, 2 एक ही बार, आपका 8 2 बार आया, और आपका ये तो 6 बार, ये तो काउंट हो चुका है। तो यहाँ पर सबसे बार ज़्यादा बार कौन आया, 5 आया। कौन आया, 5। तो यहाँ पर बहुलक क्या हो जाएगा, बहुलक, इसका बहुलक क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा, क्योंकि 5 क्या है, 1 2 3 बार आया बहुलक। तो बहुलक का मतलब होता है जितनी बार जो संख्या सबसे ज़्यादा बार आएगी वहीं उसका बहुलक हो जाएगा। तो आई होप आपको बहुलक निकालना समझ में आ गया। आप जो सवाल में सबसे ज़्यादा हो वहीं आपका बहुलक हो जाता है। अब यहाँ पर हम परिसर सीखते हैं। परिसर का मतलब रेंज, कहाँ से कहाँ तक ये परिसर फैला हुआ, रेंज फैला हुआ है। तो इसका सूत्र एक होता है, सूत्र क्या होता है, सूत्र आपको मैं लिख देता हूँ। सूत्र परिसर बराबर क्या होता है, परिसर बराबर होता है सब बड़ी संख्या माइनस छोटी संख्या, बड़ी से छोटी संख्या, ये इसका सूत्र है। तो सूत्र इसको याद रखना, बड़ी संख्या माइनस छोटी संख्या, यानी बड़ी संख्या से छोटी संख्या घटा दो, आपका परिसर निकल आएगा। तो इसमें बड़ी संख्या कौन है, 20, तो हम 20 लिखेंगे। माइनस छोटी संख्या कौन है, 2, तो 2 लिख देंगे। अब इसको हम घटा देंगे, कितना आ जाएगा, 20 से 2 गया, 18 बचा, कितना 18। तो ये हमारा इसका क्या हो गया, परिसर हो गया, परिसर। तो इसी प्रकार से आपको समझ में आ गया होगा कैसे आपको माध्य, मध्यिका, बहुलक निकालना। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना और दोस्तों के पास शेयर जरूर करना।